यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई? अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। शंकराचार्य भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और उनके द्वारा हुए अपराध के प्रति उनके मन में भी संवेदना होनी चाहिए। स्नान के लिए रोका जा रहा है तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो। कुछ दिन पहले प्रयागराज से संत और पुलिस के बीच की एक घटना सामने आई। उसको लेकर अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और वही स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और साथ ही साथ भजन गायक कन्हैया मित्तल और वही अखिलेश यादव ने अपनी बात कही। और इसके साथ ही हरियाणा में मूर्ति स्थापना के दौरान सीएम योगी ने दिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों का जवाब। देखिए इस रिपोर्ट। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो। हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। किसी को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। जो मैंने सुना है, जो मुझे टीम के लोगों ने दिखाया है कि बटुक ब्राह्मणों के साथ, संतों के साथ, बुजुर्ग संतों के साथ और शंकराचार्य भगवान के साथ ऐसा हुआ है, तो ये कतई सहन करने योग्य नहीं है। और मैं प्रयाग के प्रशासन से ये कहूंगा कि प्रयाग की वो पावन धरा है जहां पर सनातन का झंडा बुलंद होता है, वहां हम सबको मिलकर सनातन की जय जयकार करनी चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इस घटना से हमारा हृदय बहुत द्रवित है और इसके लिए प्रशासन को अपनी तरफ से शंकराचार्य भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और उनके द्वारा हुए अपराध के प्रति उनके मन में भी संवेदना होनी चाहिए। प्रत्येक सनातनी यही चाहता है कि प्रयाग में सनातन की ध्वजा ऊंची हो, ना कि सनातन का अपमान हो। तो मैं यही कहूंगा वहां के प्रशासन से कि उनके प्रशासन में जो भी गलती की है वो प्रत्येक सनातनी के मन में दुख पैदा करने वाली है। 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। कौन? यहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों कई जगत गुरु यहाँ पे हैं। सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल्ल ऐसी क्यों मची है भाई मेला खराब करने की? यहाँ पे भगदड़ मचवाने की चुल्ल क्यों मची है?
सीधी सी बात है, आप राजनीतिक दलों के हथियार हो, एंटी मोदी, एंटी योगी, सुबह से शाम तक। अब कहते हो कि योगी सन्यासी नहीं है, ये भी सर्टिफिकेट बांटने का काम अपने हाथ में ले रखा है। जिस प्रदेश में जाओ, जिसके बारे में मन हो, जो मन हो वही बोलते रहो। और विशेषकर हिंदू समाज के बारे में, विश्व हिंदू परिषद इनकी नजर में संगठन नहीं है। आरएसएस के बारे में सुबह से शाम तक मोहन राव भागवत से लेकर के अशोक सिंघल तक को गालियां देना इनका धंधा बना हुआ है। जब भगदड़ मची थी तो पालकी के कारण मची थी, ऐसा कोई रिकॉर्ड तो हम लोगों को अभी तक प्रशासन ने और आप लोगों ने नहीं दिखाया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपके शिष्यों को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। जिसने भी कार्य किया, चाहे वो हवलदार है, इंस्पेक्टर है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक आपने जिनके लिए भी उल्टा सीधा बोला कि कमिश्नर रहने के लायक नहीं है सौम्या अग्रवाल, डीएम रहने के लायक नहीं है, गृह सचिव रहने के लायक नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं, आपके मन में आक्रोश होगा। लेकिन आपने जो योगी आदित्यनाथ जी के लिखा है कि वो औरंगजेब हैं, हुमायूं हैं, मैं तो उन्हें संत मानता ही नहीं, तो आपसे मेरा निवेदन, आपका पहले मैं सम्मान करता था, लेकिन आपके इस वक्तव्य के बाद मैं कतई ये नहीं मानने को तैयार कि आप शंकराचार्य बनने के लायक भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी ऑलरेडी ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं, हो कि नहीं। पहले तो इसको आप खुद अपने आप सिद्ध करिए, फिर दूसरों को संत बनाना या ना बनाना शुरू करिए। मुझे परवाह नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता इस वीडियो के बाद। लेकिन आपने जो हमारे गुरु के लिए बोला है, गुरु के लिए सुनना सबसे बड़ा पाप है। और आपने जो उल्टी बात कही है कि वो औरंगजेब है या हुमायूं है, तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति जिसने अपना परिवार छोड़ा, संत का चोला ग्रहण किया, धर्म की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, उसके बाद सरकार ने उन्हें चुना कि आपको मुख्यमंत्री बनना, ना कि उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी आपके जो तथाकथित नेताजी हैं, जिनके कहने पर आप ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री बने और इन्होंने यूपी का उद्धार किया। आज भी सरलता से जीवन जीते हैं, एक छोटे से तख्तपोश के ऊपर सोते हैं, अपने कमरे में चारों तरफ भगवान की, गुरु की प्रतिमाएं हैं, जिसके बीच में वो याद करके सो जाते हैं। ना परिवार को एंटरटेन करते हैं, ना मुख्यमंत्री आवास में आज तक कभी परिवार आया है, ना किसी और की बात। तो आपसे निवेदन है कि आपने जो कहना है वो कहिए, भारत स्वतंत्र है, लेकिन आप हमारे गुरु के लिए कुछ कहेंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। भारत के जितने सनातनी हैं, उनके हृदय के अंदर वास करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हमेशा करते रहेंगे। आपके कुछ भी कहने से, आपको मौनी अमावस्या के दिन वीआईपी प्रोटोकॉल में नहाना था, ये संत की प्रवृत्ति है। अरे भाई, आप इलेक्शन लड़ लो ना और बन जाओ कुछ ना कुछ, उसके बाद खुद ही हटा लेना। लेकिन ऐसे आप किसी को कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मैं करजोर विरोध करता हूं, और जो उनके शिष्यों के साथ हुआ, उनकी चोटी खींची गई, उन्हें घसीटा गया, उसका भी विरोध करता हूं, और उन पुलिस वालों के साथ सख्त कार्रवाई होनी। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।